हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन वो पठान वाले गांव में गए हैं तो वहाँ भी वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हालांकि हमें भी दावत थी कि आप उधर जाना है, लेकिन हमने कहा कि फादर जी एक ही बंदा जा सकता है, या मैं चला जाऊँ या आप चले जाएँ। तो हमारे दरमियान वो मौजूद हैं। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि जब हम मरते हैं तो हमारी जो रूहें हैं वो कहाँ पर चली जाती हैं, कहाँ पर वो आराम करती हैं। क्या खुदा ने कौन सी जगह बनाई है कि जहाँ हमारी रूह जाके रहती है। हालेलुया। तो आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। हमारा सवाल जो होगा वो है कि क्या ईमानदार मरने के फौरन बाद फरदौस में जाते हैं। हालेलुया। हम खुदा के कलाम से सीखेंगे और ये तिलावत हमारे एल्डर साहब भाई राशिद साहब खड़े हुए करेंगे। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 29वीं आयत से 34वीं आयत तक। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। जिनके बाद खुदा का कलाम है वो खुदा का कलाम को निकालें। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 29वीं और 34वीं आयत से। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी हो कर ये जानकर खुदा ने मुझसे कसम खाई और तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। और उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम और ना आधे रूह में छोड़ा गया और ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। और इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके साथ हम गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर बाप से रूह कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उस पर नाज़िल किया, जो तुम देखते और सुनते हो। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, इस आयत मुबारका में हमें ये सबक मिलता है, ये सीख मिलती है। ये जो आयत है, क्या मरने के बाद हम लोग फरदौस में चल जाते हैं। चाहे कोई ईमानदार, जब कहाँ कोई बिशप फौत होता है या कोई पादरी फौत होता है, तो क्या वो मरने के फौरन बाद ही फरदौस में चला जाता है? नहीं। खुदा का कलाम हमें ये नहीं कहता कि अगर कोई बिशप फौत हुआ है या कोई पादरी फौत हुआ है तो उसके लिए अलग खुदा ने जगह बनाई है। नहीं, एक ही जगह खुदा ने बनाई है उसके लिए। तो खुदा के कलाम में हमने सीखा कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो बड़ी मिसाल है हमारे सामने। उसने कहा कि वो भी मुआ और दफन हुआ, लेकिन उसकी कब्र आज भी हम में मौजूद है। अब हम कहते हैं कि वो सारे जो आसमान पर चले गए, लेकिन वो कहता है कि अब उसकी कब्र आज भी जमीन पर मौजूद है। मैं तो नहीं कह रहा, क्योंकि साहब मैंने तो नहीं कहा, बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मुकद्दस दाऊद की कब्र जो है आज भी जमीन पर हम लोगों की कब्रों में एक कब्र उसकी भी है, वो भी आसमान पर नहीं गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं खुदा का कलाम फरमा रहा। देखिए उसकी कब्र आज भी हमें मौजूद है, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा। बात करते हैं कि हम कहें तो नहीं, इतना बड़ा खुदा का माने था, इतना बड़ा नबी था, तो वो क्या अभी जमीन पर ही है? मैंने नहीं कहा, ये खुदा का कलाम फरमाता है कि वो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा कि मेरी तेरी तरफ बैठ। अब इस साइड का इस जो जुमले हैं इनका हम क्या मतलब लेते हैं कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी तेरी तरफ बैठ, कि बेटे ने बाप ने बेटे से कहा कि मेरी तेरी तरफ बैठ। आज हम आगे देखते हैं तो लिखा है कि यीशु ने खुद कहा कि यीशु ने खुद भी कहा कि मैं बाप के पास नहीं गया भाई, मुझे नहीं छूना, कि मैं अभी बाप के पास गया ही नहीं। यीशु कितना ईमानदार था, क्योंकि हमारा बाप था, उसको इतना जान देने का और जान लेने का भी अख्तियार था, लेकिन वो भी कहता है कि मैं अभी आसमान पर नहीं गया। इसका जवाब हम देखते हैं
सवाल नंबर 2 जो है हमारी जिंदगी में आता है कि क्या गुनाहगार मरने के बाद फौरन जहन्नम में चले जाते हैं। दूसरा सवाल ये था कि जब मरते हैं गुनाहगार लोग, क्या उनके लिए सजा शुरू हो जाती है, क्या फौरन वो दोज़ख में चले जाते हैं, जो था गड़ा बना है उनके लिए, क्या उनको वहीं डाल दिया जाता है? नहीं। खुदा का कलाम फरमाता है कि ऐसी बात नहीं, इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं होते। जो नेकूकार है वो भी आसमान पर नहीं गया, और जो गुनाहगार है वो भी आसमान पर नहीं गया, उसकी सजा भी जो है वो बाकी है। सजा का जो पीरियड है, जो सजा का अमल है वो भी शुरू होना है। सजा का अमल जो है वो आगे आना है। बदला जो है अच्छाइयों का और बुराइयों का बदला देने का वक्त अभी आना है। तो खुदा के कलाम में हम जब देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 49 आयत में लिखा है कि दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। अब किन को आग की भट्टी में डाल देंगे? मुकद्दस मत्ती जो है वो फरमाता है कि दुनिया के आखिर में, अभी नहीं आखिर में ऐसा होगा कि खुदा के फरिश्ते जब निकलेंगे, खुदा के फरिश्ते जब उनको हुक्म दिया जाएगा कि वो बाहर निकलेंगे, तो लिखा है कि अच्छों और बुरों को, गुनाहगारों और अच्छे लोगों को उनसे जुदा कर देंगे। जब वो जुदा करेंगे तो फिर सवाल पैदा हो जाता है कि मौत के बाद दोनों कहाँ जाते हैं? मौत तो बिशप साहब को भी आती है, मौत तो पादी साहब को भी आती है, और मौत तो आम लोगों को भी आती है। तो क्या वो किधर चले जाते हैं? ये तो देखा था पहले कि हमने कि जो मरते हैं वो फिरदौस में जो है वो नेकूकार नहीं चला जाता फौरन, और जो बदकार है वो भी तखागड़े में नहीं चला जाता। अब सवाल ये है कि दोनों कहाँ पर ले जाते हैं? कौन सी जगह है उनके रहने के लिए कुरान जगह बनाई है, तो कौन सी जगह है? नेकूकार की भी और बदकार की भी। ये दो शख्स हैं, एक गुनाहगार लोग हैं और एक नेकूकार लोग हैं। अब हम खुदा के कलाम से ये सीखेंगे, मैं खुद से नहीं कहूँगा, खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है, क्या इनके लिए कौन कौन सी जगह खुदा ने बनाई है, नेक के लिए और बद के लिए। इसमें हम देखेंगे वाइस की किताब, जिसके पास डायरी है वो प्लीज हवाला जात नोट कर लिया करे, क्योंकि ये हवाला जात ऐसे होते हैं कि आपके लिए ये सीख का बाइस है। आप जब जाएं किसी जगह पर, तो किसी जगह भी ऐसा भी कुछ एक दफा सॉरी कर बात कर रहा हूँ, ऐसा हुआ कि मेरी बेटी मेरे साथ चली गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है, जब हम किसी खादम के साथ चलते हैं तो खादम को लोग फिर टच करते हैं, तो यार खादम की को सुनने हैं। तो क्या हो गया, खुदा के रूह ने दिलासा दिया कि कोई बात नहीं। जब हम कहते हैं कि इसमें खुदा का रूह बोलता है, तो जब मस्जिद में खड़े होते हैं तो खुदा का रूह फिर गाइड करता है। तो मैंने कहा सब ठीक है, आपने क्या दिया तो ठीक है। तो मैंने 3 या 4 मिनट का उसने कलाम सुनाया, और अल्फाज जो थे वो बाबरकत थे। तो जब उन्होंने सुना तो मैंने यीशु का फजल है कि कलीसिया बड़ी क्लैप की, इसने कहा कि वाह, बच्ची ने थोड़ा सा बोला है लेकिन बोलना अच्छा है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के खादम के साथ किसी जगह पर जाते हैं उसके साथ, तो लोग जो होते हैं वो खादम को नहीं, खादम के साथ ही टच करते हैं। शरीर जो है वो काम करता है, होगा ना, खादम के साथ इसको खादम साहब लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें होगा ना, इसमें कुछ ना कुछ तो करंट होगा। चाहे दुआ में खड़ा कर देते हैं, चाहे किसी और चीज़ का मौका दे देते हैं, तो क्या होगा कि उस बंदे में ऐसी अगर चीज़ें नहीं होंगी तो वो क्या कहेगा, क्या कि उसने कुछ सीखा नहीं होगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों जिसके पास डायरी है वो चीज़ें नोट कर लिया करें। ये चीज़ें भी आपके लिए बाइस से बरकत ठहरेंगी, आपके काम है ये चीज़ें। हालेलुया। जब बाइस की किताब पढ़ते हैं उसके 12वें बाब और 7वीं आयत में हमें इन सवाल का जो है वो जवाब मिलता है कि मौत के बाद दोनों कहाँ पर चले जाते हैं। खुदा ने कौन सी जगह बनाई है कि वहाँ वो दोनों आराम करते हैं। लिखा है
اور खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई थी, और जो रूह है वो खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाएगी। हालेलुया। और जो खाक है, चाहे जो नेकूकार की खाक है, नेकूकार फौत हुआ है तो लिखा है खाक खाक में जा मिलेगी जैसे पहले मिली हुई थी। उसमें ये नहीं है कि वो नेकूकार है तो उसके लिए वो खाक अच्छी है, वो अच्छी मिट्टी का बना है। जो बदकार है तो उसकी मिट्टी जो है वो खराब है, लेकिन नहीं, खुदा कहता है कि जैसे खाक पहले थी वैसे खाक में मिल जाएगी। और जो रूह थी जिसने लिखा है कि उसको दूध देने का भी और उससे लेने का भी इख्तियार उसमें मौजूद है। तो मेरे अजीजों, अब हमें इस साइट में ये मिलता है कि खाक खाक में जा मिलती है और रूह जो है वो खुदा के पास होता है। तो वक्त पर जो उसका जिस्म है वो जब गलना शुरू होता है, जब वो जिस्म खत्म होना शुरू होता है, तो जो वो रूह जो होती है वो उसे देख रही है, वो जिस्म को सड़ते हुए, उस जिस्म को कीड़े पड़ते हुए वो रूह जो है उसे देख रही है और अफसोस कर रही है कि काश मैं इसमें फिर दाखिल हो जाऊं और इसे उठा खड़ा करूं। वो बड़ी कोशिश करती है कि मैं इस जिस्म में चली जाऊं, इस जिस्म में दाखिल हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं इस रूह को बचा लूं, मैं इस बदन को बचा लूं। को चलने लगा, मैं इस बदन को क्या करूं, बचा लूं। लेकिन खुदा जो है उसने वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि उसको जो है वो रूह पास चली गई है, लेकिन उसको देख रही है उस बदन को कि मुझे ऐसा हो कि मैं इस बदन में दाखिल हो जाऊं और इस बदन को अजाब से बचा लूं। खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह पहले आगे की तरह मिली हुई थी, और जो रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस ले जाएगा। वापस चली गई, खुदा ने रूह दी थी, खुदा ने वापस बुला के वापस आ गया। उसको रूह कैसे देख रही, रूह के नाल संगी के फेरों में देख रही, चलो मैं बात करना काम करा। अच्छा, आज आगे लिखा है कि रूह है क्या चीज? अबे तो रूह है, रूह है क्या चीज? सवाल है, रूह की चीज है, वैसा रूह की चीज है। सवाल करते हैं रूह है कि रूह की चीज है? रूह हवा है। तो अब हम खुदा के कलाम से सीखेंगे, हम जुबानी कलाम है खुदा के कलाम से। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि रूह क्या चीज? अय्यूब उसका 27वां बाब और उसकी 30वीं आयत। अय्यूब उसका 27वां बाब और उसकी 30वीं आयत, उसमें लिखा है क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालम है और खुदा का दम रूह मेरे नथनों में है। तब जो रूह है ना वो खुदा का दिया हुआ दम है। लिखा है कि आदम जब पैदा, उसने आदम को बनाया तो लिखा है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, दम फूका, और ये दम ही रूह है। आपको सवाल करे भी रूह क्या चीज है? रूह जिंदगी का दम है। अय्यूब उसका 27वां बाब उसकी 30वीं आयत में खुदा ने लिख लिया है कि खुदा का जो दम है यही रूह है, जिंदगी का दम जो है ये रूह है। आगे हम अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्या ईमानदार और गुनाहगार मरने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं? ये जो गरीब मरता है, गुनाहगार मरता है, तो वो कहाँ? उसके लिए अलग कब्रिस्तान बनाया हुआ है, या बिशप साहब फौत हुआ है तो उसके लिए अलग कब्रिस्तान बनाया हुआ है? नहीं, हम खुदा के कलाम से सीखेंगे, अपने बात से खुदा के कलाम से बात करेंगे। वाइज उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत लिखा है कि सब के सब एक ही जगह जाते हैं, इसीलिए कोई जगह फालतू नहीं बनी। चाहे ईमानदार है, चाहे वो बिशप है, चाहे गुनाहगार है, दोनों जब फौत हो गई उसके लिए एक ही जगह है। सब के सब एक ही जगह पर जाते हैं, सब के सब खाक हैं और सब के सब फिर खाक में मिल जाते हैं। सब
भाई उसका तीसरा बाब है, उसकी 20वीं है जी। सब के सब एक ही जगह पर जाते हैं और सब के सब खाक में जाते हैं और सब फिर खाक में मिल जाते हैं। तो लिखा है कि सब खाक में जाते हैं, किसी के लिए कोई जगह नहीं बनी हुई, किसी ने भी जगह में फर्क नहीं उदाहरण रखा हुआ। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके तीसरे बाब में 15वीं स्टार में हम जब देखते हैं तो लिखा है, नहीं तो इस वक्त में पड़ा होता और बेखबर रहता, मैं सो जाता तब मुझे आराम मिलता, जब मरता है तो फिर कहता मुझे आराम मिलता है। वहां शरीर फसाद से बाज आते हैं और थके मांदे राहत पाते हैं, वहां कैदी मिलकर आराम करते हैं और दरोगा की आवाज सुनने में आती है। छोटे और बड़े दोनों वही हैं और नौकर अपने आका से आजाद है। हालेलुया। अब इसमें लिखा है कि उसमें देखा कि सब के सब खाक में जाते हैं, और इस आयत में पढ़ते हैं कि जब हम इंसान जब मरता है तो कहता है कि उस वक्त उसे आराम मिलता है, उसे उस वक्त आराम मिलता है। वहां पर उसे किसी चीज की खबर नहीं होती, किसी चीज की फिक्र नहीं होती, क्या नहीं होगा। तो लिखा है कि वहां जो शरीर है, जो इब्लीस है, वो भी वहां पर पड़े रहते हैं। कोई शरारत नहीं करता, कोई फालतू बात किसी की नहीं कहता, कोई किसी के आगे जो है शिकायत नहीं लगाता, किसी की कोई ऐप जोई नहीं करता, सब के सब जो है आराम कर रहे हैं। जो मालिक है वो अपने नौकर के साथ आराम कर रहा है। खुदा की बातें हैं ये, खुदा ने कैसा प्लान बनाया हुआ है, नौकर अपने मालिक के साथ आराम करे और उसको वहां पर किसी दरोगा का जो है वो डर नहीं होगा। तो यार मेरा मालिक आएगा तो जल्दी कर लो, मेरा मालिक आने वाला है, स्टैंड अप हो जाओ, तुम जल्दी कर लो, खत्म कर लो, सब आने वाला है। वहां पर ऐसे काम नहीं होंगे, सब पड़े हुए हैं, सुकून कर रहे हैं। अब बात का सवाल लोग करते हैं कि खाक में जाना क्या मतलब, कब्र, पाताल, ये 3 चीजें रखी हैं कि खाक में मतलब है, खाक का जो मतलब खुदा में यानी कि खाक में मिल जाने का मतलब है पाताल में जाना, आलम अरवाह में जाना। अब जो सबूर नवीज है वो इस सवाल का मैं जवाब दे दूं। ज़बूर उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत जो है वो इस बात का जवाब देती है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। हालेलुया। ठीक है कि जब लोग मारे जाते हैं, एक लोग मारे गए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे? क्या वो पाताल में चले जाएंगे, क्या वो आलम रवाह में चले जाएंगे, वो कहां पर, किस जगह पर जाएंगे? अब इस बात का जो है हमें जो जवाब है वो मिलता है जब कब्र में जाते हैं। कब्र में कोई शुक्रगुजारी नहीं होती, कोई खुदा को याद नहीं करेगा, कोई खुदा से फरियाद नहीं कर सकेगा कि खुदा तो मुझे बता ले, मैं तेरे आगे शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी, नहीं। वहाँ पर वो सारे आराम कर रहे हैं क्योंकि खाक लिखा है कि खाक में मिल जाएगी जैसे वो पहले मिली हुई है। आगे लिखा है 22 जो है वो फरमाता है, सवाल हमने पढ़ा था कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन खुदा की शुक्रगुजारी करेगा। जब एक मारी गया बंदा तो वो कैसे शुक्रगुजारी करेगा, उसे तो अपनी को अपना पता नहीं है। हमने पहले पढ़ा ना, जो पढ़ा है वो पढ़ा होता है, किसी चीज़ की खबर नहीं है। यूपी में तो आपने 3रे बाब में पढ़ा है कि जो मर गया से किसी चीज़ की खबर नहीं है, उसे किसी चीज़ का होश नहीं है, उसका खत्म फिनिश। आगे लिखा है तो वाइफ फरमाता है कि पाताल में जहाँ जाता है ना काम है, ना मंसूबा है, ना इल्म है, ना हिकमत है। जब हम पाताल में चले जाते हैं तो वहाँ पर कोई काम नहीं करना किसी ने। जब इंसान मरेगा तो कोई काम नहीं होगा उसका, ना उसके खिलाफ कोई मंसूबा बांधेगा, ना आप किसी के साथ खिलाफ मंसूबा बनाएगा, ना उसके लिए कोई चाल कसेगा या कुछ तिजारत करेगा, नहीं। ना वहाँ कोई इल्म होगा, ना कोई हिकमत होगी। वहाँ पर जो आलम है वो भी उस
आम आदमी की तरह है, और जो आम आदमी है वो भी आलम की तरह है, क्योंकि सब बराबर हैं, सब एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, चाहे ईमानदार हैं चाहे बदकार हैं, तो वो एक ही जगह खुदा ने लिए। मगर खुदा कहता है कि तू ज़मीन में पड़ा है, अभी तेरा वक्त नहीं आया उठने का। आज हम पढ़ते हैं, इसलिए रसूलों के माल उसमें दूसरे बाब में लिखा है कि इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। हालेलुया। लिखा है कि जब इंसान मरता है तो वो गलता है, सड़ता है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा के लोग हैं, खुदा उनके सड़ने का इंतजार नहीं करता, खुदा उसके जिस्म के गलने का इंतजार नहीं करता, खुदा से महफूज रखता है। हालेलुया। लिखा है कि मुर्दे अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, ये आराम है उसका, वो वैसे ही पढ़ाएगा। खुदा उसको उसके जिस्म का सड़ने का गलने का इंतजार नहीं करता, उसे महफूज रखता है। और आलमे रुआ में कहता है तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, तो मेरे साथ खड़ा होगा। मैं कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा। ईमानदार के लिए बरकत का कहते हैं ना कि ईमानदार के लिए मेहनत के फल हैं, ये खुदा ने उसके लिए दिखाई है। मैंने कहा कि मैं तुझे आलमे रुआ में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और सवाल अब ये पैदा हो जाता है हमारे लिए कि आखिरत से पहले किसी मरने वाले से कोई मिलता है। कहता है कि जब कोई आदमी मर ही जाता है तो वह क्या किसी को दिखाई दे सकता है? क्या किसी के वो ख्वाब में आ सकता है? क्या वो किसी से आके कह सकता है कि फलाने गाँव में रोटियाँ पानी या मेरे लीडे यार फलाने दे रही या मेरे लिए कोई है काम कर दे, या किसी को बाप है किसी का तो वो उसे ख्वाब में दिखाई दे के तो उसे बातें कह सकता है, अरे मैंने फलाना बाबा मिले है जी, मैंने फलानी माई खाते नजर आ गई है। तो मेरे चीज़ों हमारे मार्जिन डॉक्टर इस्लाम साहब कहते हैं, वो अक्सर बयान करते हैं कि जिन्हें यसू के शदाई होते हैं उन्होंने यसू ही नजर आता है, तो जिन्हें अबलीस के शदाई होते हैं उसको अबलीस ही नजर आता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे यसू दिखाई दिया। हम लोगों से मुंह से ये सुनता कि मैंने फलाना जादूगर नजर आ गया जी, मैंने मेरी अम्मी नजर आ गई थी, मैंने मेरा बर मेरे दादे ने मैंने ऐसा आ गया जी आप फलाना काम करें। कभी किसी ने कहा कि मैंने यसू ने कहा कि हुक्म ही तेरे पास आ मती नहीं कहा, क्योंकि जो अबलीस के शदाई होने से अबलीस ही नजर आता है, जो यसू के शदाई होने यसू नजर आता। अब सवाल ये कि मरने का कोई नजर नहीं आता। अयूब 16 बाब उसकी 22 में लिखता है कि क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे, जब इंसान मर जाता है चंद महीने चंद साल निकल जाते हैं तो क्या कि तू मैं उस रास्ता पर चला जाऊँगा जिससे तू वापस नहीं आ सकता। इंसान जिस फौत हो जाता है वो वापस उस रास्ते में वापस नहीं आ सकता, दुनियादारी में उसका तल्लुक खत्म हो गया, वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता। खुदा का कलाम फरमा तो हम कैसे कह रहे हैं कि यार मैंने कुरान नजर आ गया। अब आप आपसे कोई सवाल करता है तो आपसे जवाब से दे सकते हैं कि भाई आप गलत हैं। खुदा का कलाम नहीं कहता कि हम करने के बाद किसी के ऊपर बात कर सकते हैं, मरने के बाद हम किसी के ख्वाब में आ सकते हैं, नहीं। अयूब जो फरमाता है वो लिखता है कि उसके जो और कहता है उसको नहीं पता होता कि उसके बेटों की कोई इज्जत हो रही है कि या नहीं हो रही। हालांकि जब इंसान जिंदा होता है उसको बेटों की बेटियों की बड़ी फिक्र होती है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके जब मौत हो जाता है तो उसके बेटों की इज्जत होती है पर उसे खबर नहीं होती, वो देख नहीं सकता, वो महसूस भी नहीं कर सकता, और वो शरीर होते हैं। मतलब फिर भी हमें पता होगा जब बाप होता है फिर भी पता होगा बच्चा इज्जत हो रही है शरीर हो रहे में नहीं, तो कोई फिक्र नहीं है, पर वो उसे उनका हाल भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो हाल में वाला महसूस नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे कहते कि मेरे दादाजी मेरे कमर में मेरे ख्वाब में आए थे, उन्हें ये कहा था कि फलाने बंदे को रोटी खिला दी जाए। कलाम मेरे तामस ही है, हमें खुदा की तलीम पानी है हमारी जिंदगी में, अपने अपने साथ जो मसीह जोड़ा हुआ है
कुछ ना कोई तो हमारी जिंदगी में जलाल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमारी जिंदगी में खुदा का जो बदलाव है नजर आना चाहिए कि यार ये खुदा का ये वाकई क्या मसीह है, ये वाकई खुदा का बंदा है, ये हकीकी मसीह है, ये आखिरी दिखावे वाला मसीह नहीं है, ये हकीकी मसीह है। जब हम बात में लोग हमें अक्सर कहते हैं कि यार मसीह लोग यहाँ को कसम नहीं खाते, हालेलुया, ये खुदा का फजल है। ये दूसरों के लिए मसीह होना साब हैसियत है, फख्र का बायस है कि यार मसीह कसम नहीं खाते, मसीह लोग कसम नहीं खाते। तो अरे मुझे तो अपनी हाथी का हो मसीह जो है ना ऐसा हकीकी मसीह है वो कभी कसम नहीं खाते। जो झूठे मसीह होंगे ना, कलाकार मसीह होंगे, ठगने वाले मसीह होंगे, तो क्या मतलब यीशु की कसम ऐसी कुछ नहीं कहता। तो कहते हैं जैसे बोलते मेरे कलाम में लिखा हुआ है, पलूस और सलाम में लिखा है, तो जाम जावे तो चली जावे पर मेरा ईमान ना जावे। तो तेल के कुएं में जब उन्हें डाला गया तो उधर भी खुदा उनके साथ खड़ा था, कुछ नहीं हुआ। तो कहता है कि जब मेरी खातिर तुम्हें जलील करे तो खुशी मनाना, गाना बजाना, खुशी करना। वो क्या है, वो आराम पाएंगे। जो खुदा के लिए जलील होते हैं खुदा उनको सरफराजी देता है। जैसे कि अमीर आदमी और गरीब आदमी जब मरता है तो दोनों खुदा के हवारगा में जाते हैं, तो कहता है खुदा मैं तो काम भी सारे कंगे करते रहे, तो मैंने तो सजा छोड़ ये सुकून तो बैठा कि काम मैंने तो अपने सारे चंगे चीज़ें जमीन पर लै लिया, खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। खुदा मुझे वक्त तुझे वादा तुझे हुकूमत दी, बादशाह बनाकर भेजा और तू क्या है तो अपनी इज्जत में लगा हुआ। अगर तुमने गरीबों को खाने खिलाए, गरीबों की मदद की, तो क्या किया कि लोगों को दिखाने के लिए नेक नीति से मदद नहीं की, दिखाने के लिए लोगों को। तो ये लोग कहेंगे यार बंदा बड़ा चंगा है, खुदा वाले को देखना चाहिए, ये तो बड़ी जंगल बनता है, तो कपड़े देता है, अपने वास्ते करते हैं, मेरे वास्ते भी काम किया, मेरे वास्ते यार गरीब देखो माफिया मांगता है, रोका कर लाता है, यही तकदर ये सारी जिंदगी रोंदा रहे, दलील होता रहे मेरी। इसी तो सरकार है तुमको मेरे नाम से कोई दलील करेंगे, मेरे नाम से तुमको धब्बा लगाए तो खुश होना सरकार हो, क्योंकि समान पर तराजर बड़ा है, समान पर लगा फिर तराजर बड़ा है। आखिरी बात करूँगा कि सवाल पैदा होता है कि हम मौत की नींद से कब जगाएंगे, जब हम सो जाते हैं ज़मीन में। हमने देखा कि ईमान बात खोया हुआ है, एक ही जगह पर है, किसी चीज़ का उससे खौफ नहीं है। आगे आखिरी सवाल है कि हम नींद से कब जगाए जाएंगे, इसका जवाब हम देखेंगे पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने वक़्त मुकर्रर कर दिया कि हम इस वक़्त पर जगाएंगे। अब वक़्त देखना कि खुदा ने कौन सा मुकर्रर किया है कि हम मरने के बाद इस वक़्त जगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मुझसे ये सब ने ये सवाल किए हुए थे, जब मैं खुदा में नहीं था तो मैं बड़े बड़े सवाल सुनता था, तो मैंने खुदा से मिन्नत की कि खुदा मुझे इस लायक बना कि मैं लोगों को इन सारे सवालों का जवाब तेरे कलाम से दे सकूँ, क्योंकि कलाम सवाल करता है और कलाम खुद ही जवाब देता है। अब हम देखेंगे कि मौत से कब लोग जगाए जाए। पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा आसमान पर से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी हैं तो उनके साथ बल्कि चेंज हो जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। अब इस वक्त पर ये खुदा ने ये वक्त दिया कि मैंने इस वक्त आपको सब कुछ दिया। कैसे आएगा कि मेरे खुदा आसमान से ललकारेगा और मुकर्रब फरिश्ते जो है उनको उनकी आवाज़ सुनेंगे और फिर वो नरसिंगा फूंका जाएगा। मुकाशरे की किताब में लिखा है कि नरसिंगा फूंका गया, और मैंने क्या देखा कि देखता हूँ कि जब मैंने आसमान की तरफ निगाह की
तो सफेद घोड़े पर एक आदमी सफेद पोशाक पहने उसे आते देखता हूँ। अब ये वो यीशु है जिसने आना है, और फरिश्ते उसके साथ साथ होंगे, और जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा, और जो मसीह में है, जो मसीह में मर चुके हैं, जो जिंदा यानी कि जो मसीह में मरे हैं, मसीह में कौन मरता है? ये जो नेकूकार है, वो जो है उसने कहा कि वो जी उठेंगे। और फिर जो हम लोग हैं जो जिंदा हैं, वो कहा कि जो मसीह में होंगे वो बदल जाएंगे। वो कहते हैं कि हवा के छुट्टे खुदा में तेरा इस्तकबाल करने वालों में हमें शामिल कर, उस जुलूस के विच शामिल होने वास्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साहब कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा ना। एवं कर दिया वाटर के इस्तेमाल करना, सुनते तो कहते चलो चलिए या वाटर के इस्तेमाल करिए, यीशु आगे चलो चलिए। उसके लिए आराम, उसके लिए मेहनत की होगी जिन लोगों ने, वो लोग खुदा के साथ अब अमृत का इस्तेमाल करेंगे, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो खुदा ने वक्त दिया जिंदगी में, दोबारा फिर आप लोगों को बताऊंगा कि वो लोगों को किस जगह पर खुदा ने लेके जाना है, कैसे उनको अथाह गड्ढे में डालना है। अब लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मौत को किससे तशबीह दी गई है, तो मौत में फिर तशबीह दी गई, मौत को किस चीज़ के साथ मिलाया गया है। सवाल बाइबल का है और हम बाइबल से ही जवाब लेंगे। दानियल उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी अध्याय लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, जो लोग खाक में सो रहे हैं उनमें से सबसे तो तेरे जाग उठेंगे, सारे बतेरे जाग उठेंगे। बहुत से लोग जाग उठे जगाए गए, जागेंगे बाद हयाते अबदी के लिए और रुसवाई के लिए और जिल्लत के लिए। अब ये लोगों को उठाए जाने का मतलब है, क्योंकि जब ये लोग उठेंगे और जो है मसीह में जो थे वो आराम पाएंगे, और जो बाद लोग उठाए जाएंगे वो जलील होंगे, वो रुसवाई, उनकी रुसवाई होगी, वो जिल्लत अबदी के लिए उठाए जाएंगे। उनको पाप का जो ढेर है जो खुदा ने बनाया हुआ है अथाह गड्ढा, उसमें बता दिए। अब हम पर ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे क्या हवा में उड़कर इस्तेमाल करने वालों में शामिल होना है या हमने अथाह गड्ढे में जाना है। क्योंकि खादिम का काम था, खादिम ने कलाम सुना दिया, और कलीसिया ने खुद अपने आप को डिसाइड करना है कि उसने कैसे अपने आप को बचाना है। और उस मौत तो लिखा है कि सबको आएगी, और अब लिखा है कि जो मसीह यीशु में होंगे खुदा उनके जिस्म को गलने का भी इंतजार करता है, गले में खड़े ना कि मैं तुम्हारे गलने का तुम्हारे सड़ने का इंतजार नहीं करूँगा ना, तुझे महफूज ही रखूँगा। तो जैसे है जैसे कहते हैं कि मरिया नहीं करते अपने बंधों को जो उसमें मरते हैं खुदा उनको ऐसे कलाम को आया। लेकिन अभी तब जब दोबारा जिंदगी में वक्त दिया तो हम फिर बाकी जो है वो शेयर करेंगे। तो खुदा मुझे और सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सब की गलतियाँ बता दी जाएँ और हमें मसीह यीशु की अबदी ज़िंदगी हासिल हो, ताकि हम उसके कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन।